नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़े चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है महिला आरक्षण को लेकर पार्टियों के बीच छिड़े श्रेय लेने की होड़ की। लोकसभा में महिला आरक्षण पर जोरदार बहस हो रही है। बिल पर कांग्रेस को श्रेय लेने की कोशिश साफ नजर आई। महिला आरक्षण पहले कांग्रेस के पास आया और कांग्रेस ने इस आरक्षण को सबसे पहले पास कराया था, ये सोनिया गांधी कहती नजर आई। बीजेपी की मंशा पर हालांकि जेडीयू ने सवाल उठाए। बिल पर 7 बीजेपी बिल लेकर आई और विपक्ष परेशान हो गया। बीजेपी ये कह रही है कि ये बिल तो हम लेकर आए, लेकिन विपक्ष इससे परेशान है। अमित शाह की तरफ से कहा जाता है जाहिर तौर पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह से बयानबाजी और श्रेय लेने की होड़ मची है, उससे सियासत बेहद गर्म है। रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कि आखिर आधी आबादी पर क्यों तेज है बहस। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने यह नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। महिला आरक्षण बिल पर यह जवाब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दिया। विमेन रिजर्वेशन बिल पर गर्मा गर्म बहस के दौरान यदि कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो वो था नेताओं का बिल को लेकर श्रेय लेने की होड़। हम लाए, हम करा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन बिल पर पक्ष विपक्ष के बीच श्रेय लेने की होड़ मची। महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। सोनिया गांधी ने कहा महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले कांग्रेस ने ही पारित कराया और वे बिल के समर्थन में खड़ी है। कांग्रेस सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, हमें महिलाओं की चिंता है। बीजेपी ने बिल क्या लाया, विपक्ष परेशान हो गया। क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। जबकि मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लोकसभा में जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा, ये लोग नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, असल में आप अपना बंधन करते हैं। बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है, ऐसा ललन सिंह ने कहा। इस सशक्तिकरण के हम पक्षधर हैं और बिहार में नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो इस देश में एक उदाहरण है। हमारा नियत नारी को सशक्त करना है, हमारा नियत उसका लाभ लेना नहीं है, सिर्फ सशक्तिकरण की बात करना नहीं है। ये कह रहे हैं, कल इन्होंने कहा कि आंकड़े नहीं थे इसलिए। अरे तो 2019 में आपको आंकड़ा था, 2014 में आपको आंकड़ा था, तो कहां आपने लाया बिल? अभी जब 6 महीना चुनाव बचा है तो स्पेशल सेशन बुला के ये इवेंट मैनेजर के तरह अपने को एक्ट करवा रहे हैं। सवाल बीजेपी की मंशा पर उठाए गए तो लगे हाथ बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की ओर से जवाब भी दिया गया। बिहार का जिक्र करते हुए नेता किस कदर अपने रिश्तेदारों को सत्ता सौंपने की तैयारी करते हैं, इसकी बात कही। बिहार, उत्तर प्रदेश, नाम लिया सामाजिक न्याय ओबीसी, बनाया किसको? अपने और बेटे को, अपने और पत्नी को, और अब बेटे को मुख्यमंत्री की लाइन में खड़ा किए हुए हैं। तो ये क्या स्वांग है, ये समझने की जरूरत है।
तो महिला आरक्षण बिल में क्या है वो भी जान लीजिए। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। 33% कोटे के अंदर SC, ST और एंग्लो इंडियन को उप आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। महिला आरक्षण बिल में OBC के लिए उप आरक्षण का प्रावधान नहीं था। लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को रोटेट किए जाने का भी प्रस्ताव है। दरअसल महिला आरक्षण संसद में 3 दशक से लटका हुआ था। 1974 में ही महिला आरक्षण की मांग की गई थी। 2010 में राज्यसभा में बिल पास भी हो गया, पर RJD SP के विरोध के मामले में लोकसभा में ये बिल अटक गया। अब जबकि मौजूदा सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ कर दिया, तो इस पर सभी नेता अपने तरीके से होड़ लेने की जुगत में दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में लगातार चर्चा हो रही है और इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। ढेर सारी भेंटें मिलती हैं, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग इसको तोशाखाना में आरक्षित रखवा देते हैं। मोदी जी ने उस वक्त निर्णय किया था और सार्वजनिक घोषणा भी की थी कि जितनी भी भेंट आएगी उसका ऑक्शन होगा और वो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, सीएम रहते हुए भी उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना। 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित करने के बाद चुनाव हुआ और 30 साल के बाद इस देश की महान जनता ने पूर्ण बहुमत की एक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का मैंडेट दिया। और जब सरकार बनाने का समय आया तब मोदी जी का स्वाभाविक था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना और इस्तीफा देने के बाद ही वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो मुख्यमंत्री पद से जब मोदी जी ने इस्तीफा दिया तब इनके बैंक अकाउंट में माननीय अध्यक्ष जी, भाई उनको जवाब न दो। इनके बैंक अकाउंट में जितना भी मुख्यमंत्री की तनख्वाह से और जितना भी पैसा बचा था वो सारा का सारा गुजरात सचिवालय की वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए। माननीय अध्यक्ष, इसके लिए कोई सर्कुलर नहीं था, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया था। यही मोदी जी थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश भर में दिया और गुजरात में उनके प्रयासों से जन जागृति के माध्यम से कोई कानून के बगैर लिंग अनुपात के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर लाखों बेटियों को पृथ्वी पर आने का अधिकार इस नरेंद्र मोदी जी ने धूम धपकी धूप में मई महीने में पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी की पूरी सरकार 5 दिनों तक गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए गांव-गांव में जाती थी। कोई कस्बा ऐसा नहीं होता था जहां पर सरकार के पदाधिकारी नहीं जाते थे। पंच, सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य, तहसील पंचायत के सदस्य, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री सभी लोग जाते थे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनके एनरोलमेंट के लिए और ड्रॉप आउट रेशियो के कम करने के लिए, उनको फिर से पुनः दाखला दिलाने के लिए गांवों में निवास करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका परिणाम क्या था? एक और तो लिंग अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आया और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो लेगेसी छोड़कर गई थी गुजरात में, उसमें प्राइमरी एजुकेशन में 37% ड्रॉप आउट रेशियो था और मोदी जी जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के आए तब वो 30% ड्रॉप आउट रेशियो घटकर
0.70% माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी मान्यता का मुद्दा है, हमारे स्वभाव का मुद्दा है, हमारी कार्य संस्कृति का मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी, ये कह रहे हैं कि पहले भी हुआ था, पहले रोक लिया गया, ये सब बातें तो मैं बाद में बताता हूं, परंतु ये जो महिला सशक्तिकरण की बात है, ये संविधान संशोधन से जुड़ी हुई नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता, ये तीनों चीजें जिस दिन मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार का श्वास और प्राण दोनों बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष, तो महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सहयोगी दलों के दबाव में आकर बिल पास नहीं करा पाई थी। यही आरजेडी के लोग थे जिनके कारण 2010 में बिल पारित नहीं हो पाया। देखिए, ये आरजेडी के लोग थे जिनके कारण 2010 में ये बिल पारित नहीं हो सका। सुरेंद्र यादव इन्हीं की पार्टी को राज्य मंत्री वहां सरकार के अंदर, जिन्होंने अडवाणी जी के हाथ से बिल की प्रति लेकर 98 या 99 के अंदर और फाड़ने का काम किया था, और राज्यसभा से पारित हुए तो कांग्रेस बताए क्यों नहीं लोकसभा से ये पारित करा पाए और क्यों ये बिल लैप्स कर गया। तो एक इतना बड़ा काम हो रहा है कि SC ST के लिए संविधान में प्रावधान है और उनके लिए आरक्षण, बाकायदा 1/3 आरक्षण की इस बिल में व्यवस्था की गई है। लेकिन हर चीज का विरोध करना, फिर राजद का तो कोई MP भी नहीं है लोकसभा में, तो जिन लोगों ने महिला आरक्षण का विरोध किया और जिन्होंने फाड़ा महिला आरक्षण की कॉपी को, उनका हाल जनता ने यह कर दिया कि वर्तमान लोकसभा में उनका कोई नाम लेवा भी नहीं रहा जो है। और इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वे अपने हाथों में बैग ढोते हुए नजर आ रहे हैं। अपने हाथ और पीठ पर बैग लटकाकर ट्रेन में सफर करने वाले ये शख्स ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, जिनकी तस्वीर इन दिनों वायरल है। और प्रधानमंत्री के आखिर शो में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर डालते हैं नजर। भारत कनाडा में जारी तनाव के बीच कनाडा विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। कनाडा में रहने वाले भारतीय लोगों को सुरक्षित रहने की दी सलाह। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, संविधान की जो कॉपी हमें मिली उससे सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द गायब। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन। कहा, यह पूर्व पीएम राजीव गांधी का था सपना। संसद में सोनिया गांधी ने उठाए SC ST OBC आरक्षण का मुद्दा। कहा, आरक्षण के लिए कराई जानी चाहिए जातीय जनगणना। महिला आरक्षण बिल पर अमित शाह का बयान। कहा, हमें महिलाओं की चिंता, बिल से विपक्ष परेशान। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस पर बरसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। कहा, पीएम मोदी ने दिया महिलाओं को सम्मान, बिल लटकाने वाली कांग्रेस के पेट में दर्द। महिला आरक्षण बिल का सीएम नीतीश ने किया स्वागत। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने की SC ST और OBC महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग। महिला आरक्षण बिल पर सुशील मोदी ने सीएम नीतीश को दी नसीहत। कहा, नीतीश कुमार आरजेडी के लोगों को समझाएं। महिला आरक्षण बिल पर बोले सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा, कुछ लोगों ने परिवार से ऊपर कुछ सोचा नहीं, इसलिए कर रहे बिल का विरोध। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सदन में महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार को घेरा। कहा, बीजेपी नारी वंदन नहीं अपना वंदन कर रही। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने महिला आरक्षण बिल का किया स्वागत। कहा, पहले ही आना चाहिए था ये बिल। महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने नीतीश सरकार की तारीफ की। कहा, महिलाओं को हक दिलाने वाला बिहार देश का पहला राज्य।
जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का महिला आरक्षण बिल पर समर्थन, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिल का करते रहे हैं समर्थन। महिला आरक्षण बिल पर बोले कांग्रेस सांसद धीरज साहू, पंचायत में महिला भागीदारी राजीव गांधी के प्रयासों का है नतीजा। पूर्व सीएम लालू प्रसाद की पटना सिविल कोर्ट में पेशी, भागलपुर बांका ट्रेसरी से अवैध निकासी के मामले में हुई सुनवाई। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने महिला आरक्षण बिल का किया स्वागत, कहा बिल का विरोध करना ना समझी। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बनिया वाले बयान का जेडीयू सांसद सुशील कुमार पिंटू ने किया विरोध, कहा आरजेडी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय का किया औचक निरीक्षण, कार्यालय के मंत्रियों और अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर जताई नाराजगी। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के निमंत्रण पर पशुपति कुमार पारस का बयान, कहा समय का इंतजार कीजिए, जो होगा अच्छा होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव चंदा इकट्ठा कर लड़ेगा आरजेडी, पार्टी सांसदों कार्यकर्ताओं को पार्टी कोष में राशि देने का निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, कहा मुख्यमंत्री हाईकोर्ट जाएंगे या ईडी, ये खुद सीएम तय करेंगे। ईडी की कार्रवाई को लेकर मनोज पांडे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा खनन घोटाले में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आया तो मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ईडी के सम्मन पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बयान, कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौथे सम्मन पर ईडी दफ्तर जरूर जाना चाहिए। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर हमला, कहा हेमंत सरकार में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं, बिना पैसे दिए सरकारी दफ्तरों में नहीं होता कोई काम। तो प्रधानमंत्री के इस खास शो में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।